हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रोल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, और हिंदी में कहें तो विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिक बात करने वाले हैं कि कोई भी संख्या, जैसे कि कोई संख्या दे दी जाती है और आपको देखकर बता सकते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप बस देखकर बता सकते हैं कि कौन संख्या कटेगी और कौन संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो 2 से लेकर 12 और 25 को भी मैंने शामिल किया है। अर्थात कोई भी संख्या अगर सबके आपके सामने रखी हो और आपको पता करना है कि क्या ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी और ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखें आप, 24 है तो 24 की इकाई के स्थान पे ये है 4 है, यानी इन सब में से कोई भी इकाई के स्थान पे होगी तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाजित का नियम। जिस संख्या की सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि मैंने लिखा है 513। अगर 513 आपके सामने है और पता करना है कि क्या ये 3 से विभाजित होगी, ठीक है, तो जब भाग करने जाएंगे तो हमें लंबा प्रोसेस हो सकता है, हम कहीं फंस सकते हैं उसमें बीच में। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, हम अंकों को जोड़ लेंगे। यानी कि यहाँ पे जैसे 5 + 1 + 3। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 5 × 1 = 6, 6 × 3 = 9। 9 जो है 3 से विभाजित होगा। क्लियर है? ठीक है, जब ये 9 विभाजित होगा तो ये 513 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। कन्फर्म होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाजिता का नियम क्या है। कोई संख्या 4 से विभाजित तभी हो सकती है जब, शर्त क्या है, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। अर्थात कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब इकाई और दहाई से बनी जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाए, या दूसरा शर्त क्या है कि दोनों के स्थान पे 0 हो। या तो इकाई और दहाई, एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे हैं। 448 है, ठीक है, तो इकाई यानी कि 8 और दहाई यानी 4, ये 48 से 4 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर ये 48 4 से विभाजित हो जाएगा, ये 448 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों के स्थान पे 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के स्थान पे क्या है, इकाई और दाएं दोनों के स्थान पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो आप देख कर ही बता सकते हैं ये 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, या इस तरह से अगर कोई बड़ी संख्या लिखना हम 3 4 6 8 0 0। ठीक है, और आपको पता करना है कि क्या ये 4 से विभाजित होगा, तो हम देख रहे हैं इकाई और दाएं के स्थान पे 0 है तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, या इस तरह से 1 4 6 8 4 8। ठीक है, हम देख रहे हैं इकाई और दहाई से जो संख्या बनी 48 बनी है, ये 4 से विभाजित होगी तो ये बाकी जो संख्या है ये सभी 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 5 से विभाजिता का नियम के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, आप कोई आंख बंद करके बता सकते हैं। क्या है, जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो वह संख्या भी 5 से विभाजित होती है। अर्थात जिस संख्या की इकाई स्थान पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे में 465, तो इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है। ठीक है, क्या है, 5 है। मैंने क्या कहा, 0 या 5 दोनों में से कोई हो तो कट जाएगा। तो 5 है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे 0 है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे 5 है। इस तरह से कोई भी हो संख्या जिसकी इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो आप देख कर बता सकते हैं कि ये 5 से कटेगा या अन्यथा नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई 5 तक। अब बात कर लेते हैं 6 से। ठीक है, 6 से विभाजिता के नियम। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 3 से ही विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 = 2 × 3 लिख सकते हैं। तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या जो लिखा है पहले लिया है। ठीक है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। ठीक है, अब 3 से विभाजित का नियम क्या मैंने बताया था कि अंकों को जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21। अब देखो बाबू, 21 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 7 21 कटेगा कि नहीं कटेगा। और जब ये कट गया, अंकों का योग कट गया, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये देख रहे हैं कि 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो जा रहा है तो ये 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है
तो ये इकाई के स्थान पे 4 है तो 2 से कट ही जाएगा। अब अंकों को जोड़ना है तो 4 2 6, और 6 जो है क्या है 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा अर्थात ये 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। अब बात आती है 7 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो किसी संख्या के इकाई अंक में, किसी संख्या के इकाई अंक में, ध्यान रहे इकाई अंक जो है होता है पहला अंक होता है, ठीक है। गुणा कर शेष बची, 2 से गुणा करके इकाई अंक में शेष बची संख्या से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से कट जाए तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अर्थात हम पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। 133 कोई संख्या है और पता करना क्या है 7 से कटेगा, तो इकाई का अंक क्या है 3 है, बिल्कुल 3 है। 3 में 2 से गुणा करके, ठीक है, यहाँ पे जैसे कहा है इकाई के अंक में 2 से गुणा कर शेष बची संख्या से घटाने पर, तो अगर मान लीजिए हम 3 को अगर यहाँ से निकाल लेते हैं तो 13 ही बच रहा है, ठीक है। 13 में से क्या कर रहा है, इकाई के स्थान में 2 से गुणा करके 2 से गुणा करें तो 6 हो रहा है, 6 को घटा रहे हैं तो 7 हो रहा है, 7 जो कि 7 से विभाज्य है, ठीक है। इस प्रकार इसका मतलब होता है इस प्रकार 133 भी 7 से कट जाएगा, ठीक है। समझ आया? अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 8 से विभाज्यता के नियम, यानी कि कोई संख्या अगर सामने रखी हो और बताना है कि क्या ये 8 से कटेगी, थोड़ा जल्दी बताना है तो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, कोई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए या तीनों के स्थान पे क्या हो 0 हो, ठीक है। जैसे कहा है उसको ध्यान में रखते हैं। इकाई दहाई सैकड़े, तो 4 है इकाई दहाई सैकड़ा, अर्थात ये जो संख्या है, ठीक है, ये 8 से विभाजित होना चाहिए या तीनों के स्थान पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये 224 8 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आपको करके दिखाई देते हैं। 224 में 8 से भाग देना है, चलिए देते हैं। तो एक संख्या है 8, तो एक संख्या लेते हैं, लेकिन देख रहे हैं 2 है तो भाग नहीं जाएगा, तो 2 संख्या ले लेते हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 22 से कम हो जाए, 22 आए, लेकिन 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे, मैंने भाग में बताया है। तो 8 दूनी 16, भाग में घटाते हैं तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यह तो कैंसिल हो जाएगा, अब 4 आया। तो 8 का पहाड़ा पढ़ें कि 64 है या 64 से कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो, तो 8 कने 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छक 48, 8 7 56, 8 उठिया 64, 8 उठिया 64, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये 224 8 से कटेगा कि नहीं कट गया, यहाँ पे देखिए 224 जब 8 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये भी कट जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़, जैसे यहाँ पे 729 मैंने लिखा है, तो अंकों का जोड़ क्या कह रहा है 7 + 2 + 9, यस। अब तीनों को जोड़ना है तो क्या आ रहा है 18 आ रहा है। 18 क्या 9 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इन अंकों का योग विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी जो है आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं, 9 से तो बात कर ली, अब 10 की बात कर लेते हैं। तो इसका बहुत ही ईजी है। जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 0 वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो, कोई भी संख्या एनी नंबर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 4 6 8 7 5 और लास्ट में बस 0 हो तो ये संख्या 0 से, ये संख्या 10 से कट जाएगी, ठीक है। यानी कि इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, कोई भी संख्या लिखते जाइए 7 0 5 8 0 0 5 0, इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, तो ये संख्या भी 10 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए अब 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कठिन है, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इकाई स्थान से आरंभ करते हुए विषम स्थानों के अंकों, ध्यान रहे, विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का, ठीक है, अंतर 0 हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1331 1331, तो विषम स्थानों अगर इकाई से पूरा करेंगे शुरू करेंगे तो विषम क्या होता है कि जो 2 से ना कटे, अर्थात 1 3 5 7 ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 और 3, तो विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा 1 + 3 1 + 3, ठीक है। अब सम स्थानों के यानी कि 2 4 6 8 ऐसे ही होता है, तो 2 यानी कि दूसरे स्थान पे है 3 3 और चौथे स्थान पे 1 1, ठीक है। अब इन दोनों का जो योग हो गया 4 और 4,
अंतर क्या होगा, 4 में 4 घटाएं 0 हो जाएगा। और जैसे ये 0 होगा अंकों का, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या आपको 11 से कट जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं 12 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ पे पीछे बात किए थे हम लोग, ठीक है, कि जो 2 और 3 से कटता है वो 6 से भी कट जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 12 है, तो 12 को हम लोग 3 और 4 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या भी 12 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से विभाजित के नियम मैंने क्या बताया है कि अंकों को जोड़ेंगे, यानी 4 6 4 10 10 2 12, तो 12 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और जब अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित पूरी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब 4 से विभाजित के नियम के बारे में क्या बताया है कि इकाई और दहाई से बनी अंक जो है 4 से विभाजित होना चाहिए, तो 20 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या भी 4 से आपकी कट जाएगी। इसी तरह से ये है। ठीक है, तो 4 3 से क्या होगा, 3 से कैसे कब कटेगा, जब अंकों को जोड़ेंगे, अर्थात 3 2 6 6 4 सॉरी 3 2 5 5 4 9 9 8 17 17 4 21, यस 21 3 से कट जाएगा, अर्थात जब अंकों का योग जब कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, और 4 से कटने के लिए क्या है कि 8 और 4 जो है इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम और लास्ट 25 से विभाज्यता के नियम, यानी कि 25 से कौन संख्या कटेगी कैसे पता करेंगे। तो जिस संख्या के इकाई और दहाई से बने अंक 25 से विभाजित हो या दोनों के साथ भी 0 हो तो वह संख्या भी 25 से विभाजित होगी। ध्यान रहे, इकाई और दहाई से बने अंक 25 से विभाजित हों तो इकाई की और दहाई पे 0 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ कहा है कि दोनों के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इकाई और दहाई पे 0 है। ठीक है, तो ये संख्या 25 से कट जाएगी। ठीक है, आँख बंद करके लगा देंगे। 475 है, तो ये 75 इकाई और दहाई पे यही ना है 75। ठीक है, तो ये 75 25 से 25 यहाँ 75 कट जा रहा है, अर्थात 475 भी कट जाएगा। इस तरह से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं हम लोग, 3 5 7 8 7 5। ठीक है, तो जब देख रहे हैं इकाई और दहाई से बनी संख्या कट जा रही है 25 से, तो इस पूरी संख्या भी 25 से कट जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप जो भी ले सकते हैं, 9 7 8 2 1 8 0 0। इकाई और दहाई के स्थान पे 0 है। ठीक है, ये कह रहा है दोनों के स्थान पे, यानी कि इकाई और दहाई के स्थान पे दोनों पे जब 0 हो जाएगा तो ये संख्या 25 से कट जाएगी। ठीक है, तो आप जब लगेंगे भाग देने इसमें तो आपको कम से कम तो 5 मिनट तो लग ही जाएगा। ठीक है, और जब आपको ये मेथड पता रहेगा तो आप बस देख कर बता सकते हैं कि संख्या 25 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, इस मेथड का जो भी मेथड मैंने बताया है इस सब का बहुत ही ब्रॉड यूज़, यानी कि बहुत ही बड़ा यूज़ होगा। कब, जब हम लोग भिन्न सीखेंगे, जब आप बड़ी से बड़ी संख्या को काटने जाएंगे, भाग देने जाएंगे, तो वहाँ पे इस सब चीज़ों का बहुत ही बारीकी से यूज़ किया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बढ़िया से देख लें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी प्रकार का अगर कोई डाउट रह जाता मन में तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और भी किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ लिख सकते हैं, अपने बड़े भाई यानी कि मुझसे कह सकते हैं। अगर एक ही बच्चा अगर मुझसे पढ़ना चाहता है, मुझसे कुछ जानना चाहता है तो प्लीज़ आप मुझसे कह सकते हैं, मैं उसकी एक बच्चे को ही उसके जो भी डाउट होंगे उसके क्लियर करूँगा, और जो चाहता है जिस पे आप चाहेंगे उस पर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।